हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर बच्चों हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है अनुनासिक। अनुनासिक जो होता है वो मुंह और नाक से बोला जाता है। अनुनासिक किससे बोला जाता है बच्चों? मुंह और नाक से। किससे बोला जाता है? मुंह और नाक से। ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग हमेशा अंक के बाद में जो दो बिंदी दिखती हैं ये हमारी विसर्ग हैं, और विसर्ग को अ के समान भी बोला जाता है। इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन के बाद में ही किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग हमेशा कब करते हैं बच्चों? व्यंजन के बाद में। कब करते हैं? व्यंजन के बाद में। विसर्ग वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अतः, नाम, प्रातः, स्वतः और अंततः। ये शब्द कौन से शब्द हैं? विसर्ग वाले शब्द। विसर्ग वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे आगत ध्वनि। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है बच्चों? हिंदी भाषा में अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है या किया गया है। बच्चों भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन इसके अंदर कई शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में किए गए हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के हैं इंग्लिश के, लेकिन काम कौन सी भाषा में ले रहे हैं हम? हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। जैसे देखो बच्चों, डॉक्टर। डॉक्टर जो शब्द है कौन सी भाषा का? इंग्लिश का। लेकिन हम हिंदी में भी बोलते हैं ना कि डॉक्टर सर आ गए। ट्रॉफी इंग्लिश शब्द है, हिंदी में भी यूज किया जाता है। कॉफी इंग्लिश शब्द। स्टॉफ, टॉली, इन शब्दों को आगत शब्द और उनमें लगने वाले ओ की मात्रा को आगत ध्वनि कहते हैं। इन शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं? आगत। कौन से शब्द कहते हैं बच्चों? आगत। और इसमें लगने वाली ध्वनि को आगत ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं बच्चों? आगत ध्वनि। कौन सी? आगत ध्वनि कहते हैं। ओके, और तो आगत ध्वनि मीन्स आ की मात्रा वाली ध्वनि। आगत ध्वनि का मतलब क्या होता है? आ की मात्रा वाली ध्वनि को आगत ध्वनि कहते हैं। ओके, जिसमें ओ की मात्रा भी आती है। डॉक्टर, ट्रॉफी, कॉफी, स्टॉफ, टॉली। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। ये अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? स्वर। और अब हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? व्यंजन। अभी हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। वे वर्ण, कौन से वर्ण? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने अथवा लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। जिनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता से हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। और हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हाउ मैनी व्यंजन्स? कितने व्यंजन है बच्चों हिंदी में? 33। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? बताओ बच्चों। 33 व्यंजन है। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33। तो लिखिए अपनी कॉपी में अच्छी तरह से। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए। देखिए, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व,
श छ छ ह, ये हमारे क्या हैं सभी व्यंजन। क्या हैं बच्चों? व्यंजन। क्या हैं? व्यंजन। और अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड, ण, ढ, ढ और ढ से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये वर्ण शब्द के मध्य या अंत में प्रयुक्त होते हैं, इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। ओके। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन है हमारे अक्षर श, त्र और ज्ञ। श, त्र, ज्ञ। स से श्रमिक वाला श, ये संयुक्त व्यंजन दो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। स अक्षर बना है क और श से पक्ष, निरीक्षक। त्र पत्र, ज्ञ यज्ञ, ज्ञानी। श्रमिक, श्रम। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों अभी तक आपने क्या सीखा? व्यंजन और स्वर। और ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिए। कभी हम आपको पूछेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। राइट इन नोटबुक, नोटबुक में लिखिए डियर स्टूडेंट्स। और इनसे जो शब्द बने इनको भी अपनी नोटबुक में लिखिए व्यवस्थित ढंग से और लर्न कीजिए इनको अच्छी तरह से। ओके। तो इस प्रकार से हमने हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप अच्छी तरह से समझे, देखें और वीडियो के थ्रू जो वर्क मिल रहा है आप उसे कॉपी में ज़रूर कंप्लीट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको वर्ण विच्छेद बताएंगे कि भाई वर्ण विच्छेद किस ढंग से किया जाता है। वर्ण विच्छेद जो है कैसे करते हैं। ओके। शब्दों के वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों जो शब्द होते हैं ना, हम उनको अलग अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। विच्छेद मीन्स टुकड़े करना। शब्द के क्या करना? टुकड़े करना। तो शब्द के वर्ण को जब हम अलग अलग करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उनको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते। बच्चों जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे जितने भी जो व्यंजन हैं ना, उन व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना है। जैसे कुमार, तो कुमार में क क्या है? व्यंजन है, तो क के नीचे हमने क्या लगाया? हलंत। उ क्या है? स्वर, तो इसके नीचे कुछ नहीं लगाना है। म क्या है? व्यंजन। आ क्या है? स्वर। र क्या है? व्यंजन। और अ क्या है? स्वर। तो क प्लस उ क्या हो गया? कु। म प्लस आ मा, और र प्लस र कुमार। क्या बन गया बच्चों? कुमार। लिखिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है विमल। व प्लस ई, व प्लस ई क्या होता है? वी। म प्लस म और ल प्लस ल, विमल। क्या हो गया? विमल। क्या हो गया बच्चों? विमल। अब देखो सभी व्यंजनों में अ मिला होता है। सभी व्यंजनों में क्या मिला होता है? अ। क्या मिला होता है बच्चों? अ।
जब व्यंजन को अ के बिना लिखना हो तो उसके नीचे तिरछी रेखा खींच देते हैं। जब व्यंजन को अ के बिना लिखना हो तो उस व्यंजन के नीचे जो हम तिरछी रेखा खींचते हैं उसको हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। और हलंत लगाकर व्यंजन को हम लिख सकते हैं और उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हलंत लगा के हम व्यंजन को लिख तो सकते हैं लेकिन हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने क्या सीखा? वर्ण विच्छेद। क्या सीखा? वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद किससे कहते हैं? शब्द के जो वर्ण होते हैं जब उनको अलग अलग करते हैं तो उनको वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों के नीचे हलंत लगता है और स्वर के नीचे कुछ नहीं लगेगा। जैसे क में ऊ को जोड़ना है, कु होगा तो क के नीचे हलंत लगाना है, म के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत। और सभी व्यंजनों में क्या मिला होता है बच्चों? अ। सभी व्यंजनों में बच्चों क्या मिला होता है? अ। क्या अ को हम बिना हलंत के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ओके। और जब हम किसी व्यंजन को हलंत लगा के लिखेंगे तब हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए अच्छी तरह से और कार्य को कंप्लीट कीजिए, सुव्यवस्थित ढंग से काम कीजिए। जितना वक्त वीडियो के थ्रू मिल रहा है आप उस वक्त को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कीजिए। पेरेंट्स जो है बच्चों की कॉपी ज़रूर चेक करें और देखें कि बच्चे जो है वीडियो के थ्रू जो वक्त मिल रहा है कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उनको वक्त करने के लिए सजेशन दे, सुझाव दे, उनसे वक्त करवाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।